देखें, तारीख ना सिर्फ वाक़यात का मजमुआ नहीं होती, ये इन कहानियों का एक तसलसल है जो आने वाले कल की बुनियाद रखती हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में गहराई तक जाएंगे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी ईमान और जिनकी आजमाइश ने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है पैगंबर इस्लाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की, और एक ऐसे वादे की जिसने नबूवत की राह हमवार की। तो चले इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना हमें उस दौर के अरब मुआशरे में जाना होगा। एक ऐसा मुआशरा जहाँ जहालत के अंधेरे आप कह रहे हैं हर तरफ छाए हुए थे। ये वो वक्त था जब कुछ कबीलों में बेटी की पैदाइश को एक नहूसत की अलामत समझा जाता था और मासूम बच्चियों को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। इस रस्म की संगीनी का अंदाज़ा आप इस आयत से लगाएं, जिसमें कहा गया है कि क़यामत के दिन उस मासूम बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे आखिर किस जुर्म में कत्ल किया गया था। ये ना उस दौर की समाजी पस्ती की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। तो ये वो अरब था जो पूरी तरह से तौहम परस्ती और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। यहाँ काहिनों का राज था। काहिन यानी वो लोग जो गैब का हाल बताने का दावा करते थे, और आलम ये था कि हर छोटे बड़े फैसले के लिए उन्हीं से रुजू किया जाता था। ये काहिन जो थे ना, ये समझ लें कि मुआशरे की नब्ज़ पर हाक रखते थे। इनका दावा क्या था? यही कि वो गैब का इल्म जानते, कि जिन्नात से उनका राब्ता है, और ये कि वो मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर सकते हैं। और कैसे करते थे? कभी आईने में देखकर, कभी पानी पर नज़रें जमाकर, तो कभी जानवरों के आज़ा से किस्मत का हाल बताकर। और वो ऐसे फैसले सुनाते थे कि लोग बस आंखें बंद करके उन पर यकीन कर लेते थे। अब इसी माहौल में मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब को एक ख्वाब के जरिए एक बहुत ही पुरस्रार मिशन सौंपा जाता है। और ये मिशन क्या था? एक ऐसे भुलाए हुए कुएं का राज था जिसे दोबारा खोदने का हुक्म दिया जा रहा था। तो पहली रात ख्वाब में एक गैबी आवाज गूंजती है, तैयबा को खोदो। अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर पूछते हैं, तैयबा क्या है? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, आवाज खामोश हो गई और ख्वाब टूट गया। अगली रात फिर वही ख्वाब, लेकिन इस बार हुक्म कुछ और था, बुर्रा को खोदो। अब तो अब्दुल मुत्तलिब की बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, भई बुर्रा क्या है? मगर इस बार भी वही मुकम्मल खामोशी। ये मौम्मा तो और पेचीदा होता जा रहा था। और फिर तीसरी रात हुक्म आया, मजनूना को खोदो। वही सवाल, आखिर मजनूना क्या है? और फिर वही खामोशी। अब्दुल मुत्तलिब सख्त बेचैन थे कि आखिर ये कैसा हुक्म है जो इन्हें मिल रहा है। और फिर आखिरकार चौथी रात को इंतजार खत्म हुआ। ख्वाब में वो नाम गूंजा जो तारीख का हिस्सा बनने वाला था, जमजम को खोदो। बस अब सारी उलझन खत्म हो गई थी और मिशन बिल्कुल वाज़े हो चुका था। देखें, जमजम सिर्फ एक आम कुआं नहीं था। ख्वाब में ये भी बताया गया कि ये वो कुआं है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये लोगों के बहुत बड़े हुजूम की प्यास बुझाएगा। ये एक इल्हामी निशानी थी, एक डिवाइन साइन। लेकिन इस इल्हामी हुक्म को पूरा करना इतना आसान भी नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब को अपने ही कबीले यानी कुरैश की तरफ से बहुत शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। अच्छा, तनाज़े की वजह क्या थी? वजह ये थी कि ज़मज़म का जो मकाम था ना, वो कुरैश के दो मशहूर बुतों असाफ और नाइला के बिल्कुल करीब था। अब्दुल मुत्तलिब का मौक़िफ़ वाज़े था, मुझे अल्लाह का हुक्म है। जबकि कुरैश का जवाब साफ था, हम तुम्हें अपने बुतों के पास हरगिज़ खुदाई नहीं करने देंगे। तो जब ये झगड़ा हद से बढ़ गया तो दोनों फरीकों ने फैसला किया कि शाम की एक मशहूर काहिना से फैसला करवाया जाए, और वो सब निकल पड़े। लेकिन सफ़र बहुत कठिन था। रास्ते में ही उनका पानी ख़त्म हो गया और प्यास से आप सोचे मौत सामने नज़र आने लगी। जब सब के सब उम्मीद हार चुके थे, तब एक मौजज़ा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट ने जैसे ही अपना पाँव ज़मीन पर मारा, वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। ये देखकर तो कुरैश के सरदार बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने फौरन हथियार डाल दिया और बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब, आसमान से तुम्हारे हक में फैसला आ चुका है, अब हमें किसी काहिना के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो सब वहीं से मक्का वापस लौट आए। तो ठीक है, कुएं का मसला तो हल हो गया, लेकिन अब अब्दुल मुत्तलिब को एक ज़ाती और शायद इससे भी ज़्यादा कठिन आजमाइश का सामना था, और ये थी एक ऐसी मिन्नत जिसमें खून का वादा शामिल था।
بات یہ تھی کہ جب قریش کے لوگ خدائی میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خیر، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 10 بیٹے عطا ہوئے، اور پھر منت پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ جب قرآن دازی کی گئی تو قرآن نکلا ان کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام کا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا لمحہ تھا، لیکن قریش کے سرداروں اور خاندان کے لوگوں نے مداخلت کی۔ انہوں نے اس قربانی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور آخرکار ایک حل نکالا گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ کی جان کے بدلے فدیہ دیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ قرآن اندازی بار بار عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان ہوتی رہی، اور ہر بار قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ گئی۔ تب جا کر آخرکار قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ سوچیں، عبداللہ کی زندگی کے لیے پورے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی، جو اس وقت ایک بہت ہی غیر معمولی، ایک انپریسیڈنٹڈ بات تھی۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ان کے والد حضرت عبداللہ۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے تھے یہ صرف اتفاق نہیں تھے، نہیں، بلکہ یہ ایک آنے والے بہت عظیم دور کی نشانیاں تھیں۔ عبد المطلب کے خاندان کے بارے میں پہلے سے ہی پیشگوئیاں کی جا رہی تھیں۔ ہوا یہ کہ ایک بار یمن کے سفر کے دوران ایک یہودی عالم نے عبد المطلب کا ہاتھ دیکھا اور دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے تمہارے ایک ہاتھ میں بادشاہی اور دوسرے میں نبوت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اسی عالم نے انہیں بنو زہرہ قبیلے میں شادی کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ تو جب عبد المطلب مکہ واپس آئے، انہوں نے خود بنو زہرہ کی ایک خاتون حالہ سے شادی کی اور ساتھ ہی اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح بھی اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ تو اس طرح ایک محنت سے شروع ہونے والی ایک کڑی آزمائش، پھر ایک بیٹے کی معجزاتی رہائی، اس کے بعد ایک اہم پیشگوئی، اور پھر آخر میں ایک مبارک نکاح، ان سب واقعات نے مل کر تاریخ کے اگلے باب کی بنیاد رکھ دی۔ تو یہاں آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک خاندان کی ایمان کی آزمائش ایک ایسے پیغام کی راہ ہموار کر سکتی ہے جو آگے چل کر پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ یہ کہانی ہمیں شاید یہی دکھاتی ہے کہ جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں نا، ان کی بنیاد اکثر ذاتی قربانیوں اور غیر متزلزل ایمان پر ہی رکھی جاتی ہے۔